जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने बच्चों मीराबाई के जीवन परिचय को पढ़ लिया था। आज हम मीराबाई के द्वारा रचित ये पदावली को पढ़ेंगे। इनका जो पदावली है ना बच्चों, ये इस पदावली से ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। इनके जन्म के बारे में तो आप जानते हैं, 1498 में, और इनका जन्म स्थान भी आप जानते हैं, चौकड़ी ग्राम राजस्थान में हुआ था। ये सारी चीजें हम आपको दोहरा रहे हैं बच्चों, इसलिए कि आपके दिमाग में दोबारा से आ जाए। और ये चीजें याद करना बहुत जरूरी है, और ये फैक्टेज हैं, ये कोई समझने वाला चीज है नहीं, ये सिर्फ याद करने वाला है। इसको आपको याद ही करना है, तो इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा, इसलिए चीजें हम बार बार बीच में दोहराते रहेंगे बच्चों। इनका जो भाषा है आप जानते हैं मुक्त शैली है, क्योंकि इन्होंने जितने सारे अपने कृतियां हैं इनकी, वो सब गेय पद में अर्थात गाकर इन्होंने लिखा है, गाने योग्य है। इनकी कृतियां आप तो जानते हैं, नरसिंह जी का मायरा है, गीत गोविंद का टीका और राग गोविंद, मीराबाई की मल्हार गरबा गीत है। ऐसे बहुत सारे इनके हैं, फुटकर बिहाग, राग बिहाग तथा फुटकल पद, इस तरह से। तो बच्चों आइए हम अब इनके पदावली को बहुत अच्छे से समझते हैं, भावों में उतरकर कोशिश करेंगे बच्चों इसको गा के पहले आपको सुनाएं, जिससे भाव प्रकट हो, और बीच में ही पढ़ते समय चीजें आपको समझ में आने लगेंगी कि इसका भाव क्या है, अर्थ क्या है। तो आइए बच्चों प्रारंभ करते हैं। आप लोगों के पास ये पुस्तक को तो ओपन कर लीजिए। और एक बात और बच्चों कि ये आप जो वीडियो है ना, आप पूरा देखा कीजिए। जब आप पूरा देखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। कोई भी वीडियो, किसी का भी वीडियो देखिए, लेकिन पढ़ाई से संबंधित जो भी चीजें हैं, जब तक आप पूरी चीज नहीं सुनेंगे, चीजें आपका क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आप निरंतर बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से बेटा आप ही का फायदा होगा, क्योंकि ये चीजें आपको बराबर निरंतर मिलती रहेंगी। क्योंकि हम निरंतर आपको वीडियो बनाते रहेंगे। एग्जाम से पहले दृढ़ संकल्प है कि सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो इसलिए हमको निरंतर वीडियो बनाना है बच्चों। और देखिए वर्तमान में क्लास ये 9th का हम 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पहले हमने आपके गद्य साहित्य का प्रारंभ किया, लेकिन लगा मुझे कि नहीं, अभी वीडियो इतना जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एग्जाम आ जाएगा, इसलिए हमने आपको ये पद्य भी प्रारंभ कर दिया। और पद्य के समाप्त होते ही जो संस्कृत का कुछ पार्ट है, थोड़ा सा 2-4-7 लेसन है बच्चों, उसको उसके अर्थों को समझाते हुए और इम्पोर्टेंट चीजें, क्वेश्चन आपको टिक लगा देंगे, बस उतना ही आप याद कर, आपको ज्यादा याद नहीं करना है बच्चों। और जितने सारे बच्चों सब टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बच्चों। टेलीग्राम से क्या होगा ना, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा तो आपको चीजें लिखनी नहीं पड़ेंगी, और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाएंगे बच्चों। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए बच्चों अब हम पदावली को सुनते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदला, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो आइए बच्चों, ये जो हम अभी गेय पद में आपको सुनाए हैं,
इसके कुछ अर्थों को लिख देते हैं। जितना संभव होगा हम यहाँ पर लिखेंगे, और नहीं जो संभव होगा हम आपको बोलेंगे, उसको आप उतार लीजिएगा कॉपी में। बसो अर्थात बच्चों निवास करो। क्या करो? निवास करो। बसो अर्थात निवास करो। फिर आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर नयनन तो आप जानते ही हैं नेत्र, लेकिन ये देखिए मकराकृत को समझ लीजिए। मकराकृत को क्या कहते हैं? तो मछली, मगर मगर मछली, और आकृत मकराकृत मछली के आकार का, मछली के आकार का। ठीक है बच्चों, लिखने से क्या होता है बच्चों, थोड़ा सजीवता आती है, लेकिन यहाँ जगह का अभाव है, इसलिए हम जो बहुत ज्यादा कठिन वर्ड हैं, क्लिष्ट शब्द हैं, उसी का लिखेंगे। अरुण का अर्थ होता है बच्चों, देखिए अरुण, ये यहाँ पर स्पेस कम है लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। इसका अर्थ होता है बच्चों लाल, अर्थात लाल रंग, लाल रंग। और थोड़ा सा और कुछ कठिन शब्दों को ले लेते हैं। अधर तो आप जानते हैं होंठ को कहते हैं, ये देखिए सुधा रस अर्थात अमृत रस। और मुर्दी भी आप जानते हैं, राजते हैं अर्थात रखे हुए हैं होठों पर मुर्दी को। और उर, उर बेटा ये देखिए उर, उर का मतलब होता है हृदय, हृदय होता है बच्चों, उर का अर्थ हृदय होता है। नूपुर, नूपुर भी देखिए बच्चों, नूपुर का अर्थ होता है घुंघरू। देखिए यहाँ पर इसमें नहीं है, तो इसका अर्थ होता है घुंघरू। और शब्द का अर्थ शब्द होता है, अवधी भाषा में इसे शब्द शब्द कहते हैं और संस्कृत में इसको शब्द कहते हैं। रसाल बच्चों आप जानते हैं मधुर हो गया, हमने बताया नहीं, रसाल मधुर। और फिर आगे ये देखिए रसाल मधुर। बैजंती माला भी आप जानते हैं कि बैजंती नाम की एक माला होती है जिसे माल कहते हैं। और क्षुद्र अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको पहचानिए, अर्थों को समझिए। क्षुद्र का अर्थ होता है बहुत छोटी, छोटी होता है बच्चों, क्षुद्र का अर्थ छोटी होता है। और ये घंटी का आप जानते हैं, घुंघरू घंटी, घंटी टाइप का जो कमर में लटके, कटी अर्थात बच्चों कमर, कटी तट अर्थात कमर के कोने पर किनारे पर ये क्या लटकाए रहते हैं, छोटी सी घंटी लटकाए रहते हैं। उनके साज बाज के चित्रों का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है ये क्या नाम है आपकी मीराबाई ने बच्चों। बछल आप जानते हो, बछल वत्सल होता है, बछल वत्सल, वत्सल आप जानते हो माता और पुत्र के प्रेम को दर्शाता है। और गोपाल आप जानते हो श्री कृष्ण होता है। तो ये बच्चों इसके भाव को समझते हैं हम। इसमें क्या कहा गया, इस पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में जो पदावली है बच्चों, जैसे मान लो संदर्भ आपको लिखने को आ गया, आप कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे, हमारी पदावली पाठ्य प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पदावली शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें श्री कृष्ण के अनन्य उपासिका मीराबाई के द्वारा मीरा सुधा सिंधु से ली गई है, इसका वर्णन है। मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। कहाँ से ली गई है बच्चों? मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का रूप सौंदर्य पर वो मुग्ध होकर और क्या कहते हैं, नैनों और मन में, अपने नैनों और अपने हृदय में बसे रहने का अनुरोध कर रही हैं। कौन? मीराबाई। तो आइए बच्चे इसके भाव को समझते हैं। कह रही है, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लीन मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, ये देखिए बच्चों, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे श्री कृष्ण आप मेरी आंखों में बस जाओ, आप मेरी आंखों में बस जाओ। और उसके बाद में कहती हैं, आपके सिर पर जो मोर के पंखों से निर्मित मुकुट व कानों में मछली की आकृति का कुंडल सुशोभित हो रहा है। मछली अर्थात मछली की आकृति का जो कुंडल है वो सुशोभित हो रहा है। देखिए बच्चों, कुंडल भी लिखा हुआ है। तो इन सभी के कारण आपका जो सौंदर्य है बड़ा ही मनमोहक लग रहा है। आपके मस्तिष्क पर सुंदर लाल तिलक, ये देखिए आपके मस्तिष्क पर सुंदर लाल तिलक विराजमान है। ये देखिए अरुण लिखा हुआ बच्चों, ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए।
यहाँ पर लिखने का अभाव है, इसलिए हम जो बोलते हैं कंसंट्रेशन से सुनिए और उसको कॉपी में उतारिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं बार बार कि इसको कॉपी में आप उतार लीजिएगा। सबको नहीं उतारना है, बस कुछ ही पदों को। ये पहला पद है बच्चों, बसों मेरे नैनन में नंदलाल, तो इसको आप अपनी कॉपी में उतार दीजिएगा। और आगे फिर कहती हैं कि ये जो आपके मस्तक पर लाल सिंदूर लाल तिलक से शोभित होने वाली ये छवि मेरे मन प्राणों में वास करने लगी है। फिर मीराबाई आगे कह रही हैं कि आपकी ये जो सांवली सलोनी सूरत है ना, ये मेरे मन को मोह रही है श्री कृष्ण। आपकी सांवली सलोनी सूरत मेरे हृदय में भा गई है, बैठ गई है। साथ ही आपके ये जो विशाल नेत्र और अमृत रस हैं, अमृत रस भरे जो सुंदर होंठ हैं, इस पर जो मुरली विराज रही है ना, ये और शोभा को आपके बढ़ा रही है। फिर आगे कहती हैं कि श्री कृष्ण के हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित बैजंती माला सुशोभित हो रहा है। उनकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं। उनके पैरों में बंधे घुंघरुओं की ध्वनि सुनने में मधुर प्रतीत हो रही हैं। मीराबाई कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आप सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले और भक्तों में प्रेम भाव रखने वाले हैं। आप मेरे नयनों में आकर बस जाइए। कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आप मेरे नयनों में आकर बस जाइए। ये देखिए मीरा कहें प्रभु, मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु संतन सुखदाई, प्रभु संतों के लिए बड़े ही सुखदाई हैं। और भक्त बशल अर्थात भक्त वसल गोपाल मेरे नयनों में आके बस जाइए। आइए बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको उतार लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। वस्तु अमूलक दीन मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। देखिए बच्चों, यहाँ से प्रारंभ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलक दीन मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर महे है बच्चों, ये राजस्थानी भाषा है महे। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आइए बच्चों, इसके अर्थों को पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या अर्थ है। थोड़ा बहुत लिखेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि समय भी लगता है। महे का अर्थ हमने कहा नहीं बच्चों, मैंने होता है, ये राजस्थानी भाषा है। और अमूलक का अर्थ होता है कि अनमोल। अमूलक साफ साफ स्पष्ट भी हो रहा है कि अमूल्य है, अनमोल है। खोवायो खो दिया हमने। और खेवटिया किसे कहते हैं बच्चों? खेवटिया। तो खेवटिया खेवनहार को कहते हैं, जिसे जो खेवते हैं, नाव को खेवत हैं। और उसके बाद में तर आयो, पार कर लेना। क्या कर देना? तर आयो अर्थात भवसागर को पार कर लेना। और हरख मतलब बच्चों होता है यहाँ पर हरख हरख। देखिए हरख हरख आया है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होगा बच्चों। तो यहाँ पर हरख हरख का अर्थ होता है हर्ष, प्रसन्नता, खुशी।
तो इसके भाव को समझते हैं। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी अनमोल रत्न पा लिया है। पायो जी वहीं राम रतन धन पायो, अनमोल रतन पा लिया है। अमोलक, ये देखिए बच्चों, अमोलक अनमोल रतन पा लिया है, प्राप्त कर लिया है। और ये अमूल्य रत्न मुझे मेरे गुरु ने प्रदान किया है, जिसे मैंने गुरु की कृपा मानकर अपना लिया है। ये राम नाम रूपी अनमोल रत्न पाकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना प्राप्त कर लिया है। सभी खोवायो अर्थात सब संपत्ति खोवायो, खजाना प्राप्त कर लिया। इससे पहले मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो सब कुछ भौतिक संसार में ही खो गया, सब कुछ भौतिक संसार में ही खो गया। आगे फिर मीराबाई कहती हैं, ये देखिए बच्चों, आगे कहती हैं कि ये जो राम नाम रूपी रत्न ऐसा खजाना है ना, जो कभी खर्च नहीं होगा, जिसे चोर कभी चुरा भी नहीं सकता है, और खर्च करने पर दिन प्रतिदिन इसमें 1.25 गुना वृद्धि होती जाएगी। आगे फिर मीराबाई कहती हैं कि मुझे तो सत्य रूपी नाव प्राप्त हो गई है, जिसके खेवनहार मेरे सतगुरु हैं, मेरे गुरु हैं। और मुझे विश्वास है कि इस सत्य रूपी नाव पर चढ़कर मैं इस संसार रूपी विशाल सागर को पार करने में सक्षम हो जाऊंगी, सफल हो जाऊंगी, अर्थात मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अंत में मीराबाई फिर कहती हैं कि चतुर गिरधर, होशियार गिरधर, नटखट गिरधर गोपाल श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, और मैं सदैव हर्षपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक उनके नाम का गुणगान करती रहूंगी। हरक हरक, प्रसन्नतापूर्वक, हर्षपूर्वक, ये जो गिरधर मेरे स्वामी हैं, कह रही है मीरा कहती है कि प्रभु जो हैं, ये प्रभु गिरधर नागर ये मेरे स्वामी हैं, और मैं उनका निरंतर गुणगान करती रहूंगी। जस अर्थात बच्चों जस गाय अर्थात गुणगान उनका गाती रहूंगी। आइए हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं बच्चों। धैर्य पूर्वक आपको सुनते रहना है बच्चों, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा और समझना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। जब तक सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। ये चूंकि पद में होता है, काफी शब्द इसमें देखिए, काफी शब्द हो जाते हैं कठिन, समझ में नहीं आता है, इसलिए आपको अर्थों को बताते हुए हम आपको बताते जा रहे हैं। आप पूरे वीडियो को धैर्य पूर्वक देखिएगा। ज्यादा समय लगे तो बच्चों थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, पर देखिएगा जरूर, ये आपको बहुत फायदा करेगा आपके एग्जाम में। तो आइए फिर प्रारंभ करते हैं। आप भाव में उतरा जाता है हम दोनों सब लोग मिलके। माई रे मैं तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल माई मैं तो लियो गोविंद मोल। आगे कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, लियो री तराजू तोल मायरी, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल। याही को सब जानत है, लियो री आँखी खोल मायरी, मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल। तो आइए बच्चों इसके अर्थों को हम समझते हुए चलते हैं। पहले इसके एक एक अर्थ को थोड़ा बहुत समझते जाते हैं। मोल होता है बच्चों अमूल्य, मोल अर्थात मूल्य होता है। मूल्य हम खरीदने जाते नहीं हैं चीजें मार्केट में, तो मूल्य देकर खरीदते हैं ना, वही मूल्य। और फिर आगे छाने अर्थात छिपा कर। अब देखिए यहाँ पर छाने का अर्थ क्या समझ में नहीं आता है, तो छाने का अर्थ होता है बच्चों छिपा कर, इसको छिपा कर रखा। और बजंता ढोल अर्थात ढोल बजाकर। मूंगो महंगा, मूंगो देखिए बच्चों यहाँ पर, अब ये राजस्थानी भाषा है, क्योंकि वो राजस्थान के निवासी थे, आप तो जानते हैं, जीवन परिचय आपने पढ़ा है, उसका लिंक हम आपके इस वीडियो में नीचे दे देंगे बच्चों, तो उसको क्लिक करके आप उनको भी देख लीजिएगा जीवन परिचय को। तो मूंगो अर्थात महंगा होता है, सूंघो सस्ता,
सस्ता महंगा हमने कुछ नहीं देखा। और तराजू तोल अर्थात तराजू से तोल कर ले लिया उनको। कोई कारो कहता है, काला कहता है, कोई गोरो कहता है, लेकिन हमने क्या किया, अमोलक अत्यधिक अधिक कीमत चुकाकर खरीद लिया है। फिर आगे कहती है प्रतिज्ञा। कौल, कौल बच्चों ये प्रतिज्ञा होता है। देखिए भी कितना क्लिष्ट वर्ड है, कहाँ पता कैसे चलेगा कि कौल का अर्थ क्या होता है। तो इसको आप कॉपी में उतारते जाइएगा, और आपके पास किताब है तो पेंसिल से किताब में ही नीचे इसे लिख लीजिएगा, अंडरलाइन के जो शब्द हम बोल रहे हैं। तो आइए बच्चों इसके भावों को समझते हैं। मीराबाई कहती हैं, देखिए क्या कहती हैं, अरे मैया, हे मैया, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। क्या कहती हैं कि हे मैया, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। मैंने उन्हें छिपा कर या चुपचाप नहीं खरीदा है, बल्कि डंके की चोट पे ढोल बजाकर खरीद लिया है, और अब श्री कृष्ण पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं। फिर आगे कहती हैं कि अब उन पर मेरा पूरा अधिकार हो चुका है। हे मैया, अब उन पर मेरा पूरा अधिकार हो गया है। फिर आगे कहती हैं बच्चों कि उन पर मेरा पूरा अधिकार हो गया है। फिर कोई उसे कह रहे हैं कि महंगा है, आपने महंगा खरीद लिया, कोई कह रहे हैं सस्ता खरीद लिया, लेकिन मैंने तो भली भांति नाप तोल कर अर्थात तराजू से तोल कर खरीदा है। कोई उसे मतलब कृष्ण को काला कह रहे हैं, कोई गोरा कह रहे हैं, जो भी है मैंने उन्हें अपना सर्वमान्य न्यौछावर कर दिया है, सर्वस्व न्यौछावर कर पूर्णतः समर्पित भाव से खरीद लिया। मैंने मेरे पास जो कुछ था मैंने सर्वस्व न्यौछावर करके लियोरिया मोलक अर्थात मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उनको खरीद लिया। किसको, किसने खरीद लिया बच्चों? मीराबाई ने किसे खरीदा? श्री कृष्ण को खरीद लिया है। फिर आगे क्या कह रही हैं कि लोग चाहे कितनी बातें करें, लोग चाहे कितनी बातें करें, यह सच्चाई सब जानते हैं कि मैंने यह सौदा खूब देख परख कर, खूब जान परख कर, आंखें खोल कर किया है। आगे फिर कहती हैं कि अंत में मीराबाई फिर कहती हैं, देखिए क्या कहती हैं बच्चों, ये आगे देखिए कि क्या कहती हैं कि किसी को भी इस वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं। पूर्व जन्म बच्चों, ये देखिए पूर्व जन्म की कौल, हमने बताया नहीं आपको, प्रतिज्ञा। देखिए बच्चों प्रतिज्ञा। अब इसके भाव को समझ लिया है बच्चों। देखिए इसमें क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है, ये भी तो जानना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो देखिए बच्चों इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब आप अलंकार के बारे में नहीं सुने होंगे, अनुप्रास सुने होंगे पर याद नहीं होंगी ना कि अनुप्रास अलंकार क्या है। तो हम आपको समझा देते हैं बच्चों कि किसी भी पंक्ति में आप देखें कि अगर वर्णों की आवृत्ति हो रही हो, वर्णों अर्थात एक ही अक्षर देखिए यहाँ पर का देखते जाइए, देखिए कितनी बार का आया है, 1 2 3 4 और 5 बार इधर एक ही पद में, एक ही पंक्ति में 5 बार का आ गया है। अर्थात बच्चों किसी भी पद में एक वर्ण की एक से अधिक बार अगर आवृत्ति हो जाए अर्थात एक से अधिक बार आ जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। इसको आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, कुछ रटने याद करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये चीज आप याद रखेंगे तो जैसे आपने कोई पंक्ति पढ़ा उसमें से क्वेश्चन बना दिया कि इसमें कौन सा अलंकार है, आप पहले फोकस कीजिएगा उस पंक्ति पर कि देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में दिया होगा या ऐसे अपने मन से, तो पहले पढ़ते जाइएगा, देखिएगा कि क्या पढ़ते समय वर्णों की आवृत्ति हो रही है, मतलब एक वर्ण जो है वो साथ में लगातार कई बार आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो बच्चों आप ठीक तुरंत आप अनुप्रास अलंकार मान लेंगे। और बच्चों यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। अब आप पूछेंगे कि रूपक अलंकार भी कैसा होता है, तो ये रूपक अलंकार बच्चों होता है जैसे आपने देखा कि अमोलक मोल, अपने बुक में देखिए अमोलक मोल कहाँ लिखा हुआ है, तो अमोलक मोल में बच्चों मूल्य को अमूल्य कहकर, मूल्य को क्या कहकर, अमूल्य है, अमूल्य है, क्या है, अमोलक अमूल्य है, एक रूपता अर्थात अमूल्य रूपी मूल, अमूल्य रूपी मूल, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है बच्चों। तो आइए हम पंक्ति पे चलते हैं, नहीं तो आपका बहुत ज्यादा समय जा रहा है। देखिए बस 2 ही पंक्ति है, देखिए ये चौथा पंक्ति कंप्लीट करते हैं उसके बाद 4th पंक्ति। चलिए चौथा और 5वां। मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची,
साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची मैं तो सांवरे रंग राची, मैं तो सांवरे रंग राची। गई कुमत लई साधु की संगत, गई कुमत लई साधु की संगत, भगत रूप भई सांची, मैं तो सांवरे रंग राची, मैं तो सांवरे रंग राची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची। ऊण बिन सब जर ऊण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधर लाल सु, मीरा श्री गिरधर लाल सु, भगत रसीली जाची, मैं तो सांवरे रंग राची, मैं तो सांवरे रंग राची। आइए बच्चों, सबसे पहले अर्थों को देख लेते हैं और उसके बाद इसके भावों को समझते हैं। देखिए बच्चों, सांवरे अर्थात कृष्ण जी को संबोधित कर रही हैं ये मीरा जी। सांवरे, मैं तो सांवरे अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूँ। राजी अर्थात रच गई हूँ। श्रृंगार आप अपनी पुस्तक में बस देखते जाइए। श्रृंगार अर्थात श्रृंगार होता है, आप जानते हो। यह अवधी भाषा में लिखा हो, श्रृंगार संस्कृत भाषा में होता है। क्योंकि जगह का यहाँ पर अभाव है बच्चों, ये श्रृंगार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में त्रुटि के हिसाब से पूछ लेता है। देखिए ऐसे लिखा जाएगा श्रृंगार, इसको ध्यान से देख लीजिए और कॉपी में उतार भी लीजिएगा। श्रृंगार 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। देखिए श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद में श्रृंगार, पग, पग तो आप जानते हैं पैर को कहा जाता है। और घुंघरू, घुंघरू भी हमने बता दिया है आपको। तज बच्चों त्याग कर होता है, तज का अर्थ होता है त्याग कर। नाची अर्थात नाचना, वो नाच नहीं रही थी। हर संतों में जाके आपने सुना होगा कि संतों के बीच में जाके वो हरि के भजन को गाती हुई खूब मगन होके नाचना प्रारंभ कर देती थी। कुमति अर्थात बच्चों कुबुद्धि, ये देखिए यहाँ पर फोकस कीजिएगा, कुबुद्धि। और लिया लई, देखिए यह अवधी भाषा है, राजस्थानी मिक्स, तो ये लई अर्थात लिया है। फिर आगे बच्चों देखिए, सांची आप तो जानते ही हैं, सांची अर्थात सत्य, सत्य को सांची कहते हैं। फिर आगे गाय गाय अर्थात गा गा कर बच्चों, काल ब्याल सु, गा गा कर, ये देखिए काल ब्याल सु, ये देखिए ये इसका अर्थ जानना जरूरी है बच्चों कि काल ब्याल सु, काल रूपी सांप, ब्याल अर्थात सांप होता है बच्चों। और अब देखिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा, काल ब्याल, काल रूपी ब्याल। हम आपको अलंकार भी समझाते हुए चलेंगे बच्चों। अभी से जानकारी रहेगी तो आगे आपका नेक्स्ट ईयर क्या होगा, हाई स्कूल का होगा। चीजें आपको पहले से ही आसान रहेंगी। पढ़ना बहुत ही जरूरी है बच्चों, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तभी लोगों के बीच आप कुछ बता पाएंगे। अपने छोटे बच्चों को भी बता पाएंगे, अलंकार बता देंगे, फट से किताब उठाएंगे अगर है, फटाक से बता देंगे। जब आपको जानकारी रहेगी तभी ना। फिर आगे बच्चों देखिए, बाची होगा, बाची अर्थात बचना, बाची अर्थात बचना। उण, उण बच्चों यहाँ राजस्थानी भाषा है, ये देखिए उण, उण उनको कहते हैं। फिर आगे देखिए, रसीली रसयुक्त हो गया। उसके बाद में आनंददायक हो गया, रसीली का अर्थ होता है जो आनंददायक या रसयुक्त। जांची प्रतीत हुई है, इस प्रकार से जांची अर्थात बच्चों प्रतीत हुई है। अब आइए बच्चों इनके अर्थों को हम समझते हैं। हमने भाव अर्थों को देख लिया, भावों को समझते हैं। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए समझने के लिए। देखिए इसमें मीराबाई कहती हैं, देखिए बच्चों, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उन्हें कहती हैं कि मैं तो सांवरे अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, मैं तो सांवरे रंग राची, तो मैं तो सांवरे के रंग में रच गई हूँ। मैं उनके प्रेम में रंग कर स्वयं को भली भांति सजाकर और पैरों में घुंघरू बांध कर, देखिए कह रही नहीं है, ये देखिए पैरों में बांध घुंघरू, ये देखिए फोकस कीजिएगा बच्चों इस पे। तो पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज त्याग कर, लोक लाज लिखा हुआ है, लोक लाज सब त्याग कर नाचने लगी हूँ। और साधुओं की संगत में मेरा अज्ञान और दुर्गुण सब दूर हो गया है। कहती नहीं है गई कुमत, गई चली गई, क्या कुमत दुर्बुद्धि कुबुद्धि चली गई। तो साधुओं के संगत में रहकर मेरे जो कुबुद्धि थी या दुर्गुणता था ये वो सब दूर हो गया और मुझे ईश्वर के सच्चे रूप का दर्शन हो गया। भगत रूप भई सांची अर्थात सच्चे रूप का दर्शन हो गया। फिर आगे क्या कहती हैं बच्चों कि मैंने दिन रात ईश्वर के गुण का
गा गा कर स्वयं को काल रूपी सर्प से बचा लिया है। मतलब ईश्वर को क्या कहते हैं, का ध्यान कर करके मैंने जो मेरी कुबुद्धि थी, जो मेरे दुर्बुद्ध थे या जो मेरे आने वाले बुरे कर्म थे, उससे मैं अपने आप को बचा ली हूँ। फिर आगे कहती हैं, अर्थात बच्चों इनका अर्थ यह है कि अब मुझे संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात अब मुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा इस संसार में दोबारा। फिर आगे कहती हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण के बिना यह संसार व्यर्थ लगता है। इतना उनके प्रेम में बच्चों मंगन है कि अब भगवान के क्या कहती हैं कि भगवान के बिना भी ये संसार हमको क्या लगता है, व्यर्थ लगता है। उनकी बातों के अतिरिक्त, ईश्वर की बातों के अतिरिक्त सारी बातें सब व्यर्थ लगती हैं। अंत में फिर मीराबाई कहती हैं कि मुझे सदैव श्री कृष्ण भक्ति में ही आनंद की अनुभूति, अर्थात बच्चों ये देखिए आनंद, हाँ रसीली, ये देखिए रसीली अर्थात आनंद, अभी हमने बताया आपको। आनंद की अनुभूति संसार की किसी अन्य वस्तु में ऐसी अनुभूति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो बच्चों ये समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर भाषा हमने आपको बार बार रिवाइज किया कि राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, मतलब इसमें राजस्थानी और ब्रज भाषा दोनों मिक्स करके है, और गुण इनका मधुर है। देखिए आप ये सुन रहे हैं जब, तो कितना मधुरता लग रहा है, कितना आनंद लग रहा है। तो जो कोई चीज पढ़ने में अगर मधुर लगे तो उसका गुण जो होता है बेटा माधुर्य कहते हैं। इसमें छंद आपसे पूछ लेंगे तो छंद तो आप जानते हैं, अभी हमने आपको गा गा कर इसीलिए सुनाया है कि गीतात्मक पद है, और शैली मुक्तक शैली है। जो भी गा कर सुनाया जाएगा वो मुक्तक शैली में ही आएगा बच्चों। और फिर आगे देखिए रस, हमने आपको बताया नहीं, रस इसमें शांत और भक्ति है। और अलंकार बच्चों अनुप्रास अलंकार अभी हमने आपको बताया है। देखिए अभी इसके पहले भी हमने वर्णों की आवृत्ति है, देखिए गा गा गाय गाय है ना, साज श्रृंगार देख नहीं रहे बच्चों, लोक लाज। तो ये जो वर्णों की आवृत्ति होती है बच्चों ना, तो ये क्या होता है, इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। हमने आपको बताया है कि जहां पर जिस पंक्ति में आप वर्णों की अर्थात किसी भी एक वर्ण की लगातार पुनरावृत्ति अर्थात बार बार वो आ जाए, तो वहां पर आपको क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और देखिए बच्चों यहाँ पर गाय गाय आ गया है ना, मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए तो वहां पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। ये चीज आप जाने रहिए, हम निरंतर आपको याद रिमाइंड कराते रहेंगे, जिससे पूरे 2-4 महीने में आपको एकदम क्लियर होगा रस क्या हो, छंद रस भी हम शांत रस किसे कहते हैं, ये सब डिटेल बताते रहेंगे। और रूपक अलंकार अभी हमने बताया था, ब्याल काल, ब्याल काल रूपी, ब्याल काल रूपी सर्प, ये बताया नहीं था, ये देखिए काल रूपी सर्प। तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट पंक्ति पे हम चलते हैं, और लास्ट पंक्ति है, पूरे ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही सुंदर है ये और इम्पोर्टेंट है। साथ में सबसे पहली बात कि ये इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा ऊपर कर दें। अब चलिए प्रारंभ करते हैं, आप लोग भी तैयार रहें बच्चों। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाण दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, संतन ठिंग बैठी बैठी लोक लाज सब खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, अब तो बेल फैल गई है आनंद फल होई, आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई, जगत देख के रोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, हाँ तारो अब मोई, हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आइए बच्चों अब इसके अर्थों को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखिए जाके अर्थात जिसके होता है बच्चों, जाके जिसको, जिसके मोर मुकुट, मोर पंख का मुकुट, आप जानते हो मोर पंख का मुकुट, ये तो साफ साफ स्पष्ट है, हम कठिन कठिन शब्दों को बताते हुए चल रहे हैं बच्चों। बंधु अर्थात मित्र होता है बच्चों, ये देखिए बंधु आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते जाइए अपने कॉपी में या बुक है तो नीचे उतारते जाइए पेंसिल से। भ्रात आप जानते हैं भाई को कहा जाता है भ्रात, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भ्रात। सींच सींच अर्थात सींच कर बच्चों, कह रही है सींच सींच अर्थात सींच कर।
फिर आगे कह रही है कि बेल, बेल एक पेड़ का नाम है बच्चों। बोना, बोई अर्थात बोना, बेल एक किसी पेड़ को बोई है। फिर आनंद फल, हमने आपको कहा ये राजस्थानी भाषा आनंद लिखा, आनंद रूपी फल। यहाँ पर भी देखिए बच्चों रूपक अलंकार है, देखिए ये देखिए रूपक अलंकार, आनंद रूपी फल, आनंद रूपी फल। फिर आगे देखिए बच्चों राजी अर्थात प्रसन्न हो गए। और तारों, तारो मतलब मुझे पार करो, मेरा पार करो, मेरा उद्धार करो। तारो, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, तो वही तारो बच्चों, तारो मुझे उद्धार करो। और मोई का मतलब होता है मुझे, राजस्थानी भाषा है मोई। तो आइए बच्चों अब इसके भावों को समझ लेते हैं। ये लास्ट पंक्ति है, पूरे धैर्य पूर्वक सुनते जाते हैं। मीरा कहती है कि मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हैं और उनके अतिरिक्त मेरा दूसरा और कोई नहीं है। फिर आगे कहती है कि जिसने इंद्र से ग्वालों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर धारण कर लिया, और जो गायों का पालन करने वाले और जिनके सिर पर मोर का पंख मुकुट के रूप में शोभायमान हो रहा, वही श्री कृष्ण मेरे पति हो। ये देखिए बच्चों इसका भाव है। फिर आगे कहते हैं कि मीराबाई फिर आगे कहते हैं कि माता पिता भाई बंधु कोई अपना नहीं है। देखिए तात पिता माता भ्रात भाई बंधु कोई अपना ना है, अपनो ना कोई अपना नहीं है। माता पिता भाई बंधु कोई अपना नहीं है। और कोई कुछ कहे, मैंने तो अपने कुल की सारी मर्यादा छोड़ दी है और सत्संगति करने लगी हूँ। सांसारिक लोक लाज को भी अब हमने कोई महत्व नहीं दिया है। फिर आगे कहती हैं कि ईश्वर प्रेम की बेल जो मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर बोया है, ईश्वर असुवन जल बेल बोई है, जो ईश्वर प्रेम की हमने बेल जो है अपने आंसुओं से सींच सींच कर जिसे बोया है, वो सींच सींच कर बड़ा किया है, वो अब दूर दूर तक फैल गई है और उस पर आनंददायक फल भी लगने लगे हैं। फिर आगे कहती है देखिए बच्चों आनंद फल होई, तो आनंददायक फल भी लगने लगे हैं। फिर आगे कहती हैं कि अब इस भक्ति रूपी, आनंद रूपी और भक्त रूपी फल की अनुभूति में खोना चाहती हूँ। इसी में मुझे प्रसन्नता मिलती है। सांसारिक कार्यों व्यवहारों में रुचि प्राप्त हो गई है और इस नश्वर संसार को हम देखकर, नश्वर अर्थात नष्ट होने वाला संसार, नश्वर संसार को देखकर मुझे रोना आता है, जहाँ भौतिक हर चीज में लोग पीछे पड़े रहते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माता, मेरा ये मेरा वो, ये सब नश्वर है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए समाप्त हो जाएगा बच्चों, नश्वर अर्थात समाप्त हो जाएगा। फिर आगे अंतिम में कहती हैं मीराबाई कि हे गिरधर श्री कृष्ण, हे गिरधर श्री कृष्ण, तुम्हारी भक्ति में मैं लीन होकर तुम्हारी दासी हूँ। तुम मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगा दो, अर्थात मेरा उद्धार कर दो, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो आइए बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये जो भावार्थ है समझ में आया होगा। इसको आपको, जो आपने धैर्य पूर्वक पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चीजें आपको ऐसे निरंतर मिलती रहेंगी बच्चों। आज आपने मीराबाई के पद को देख लिया, अब नेक्स्ट क्लास में हम दोहा देखेंगे जो कि रहीमदास का है। अब और बच्चों एक बार फिर हम रिपीट करना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मटेरियल आपको निरंतर मिलता रहे। तो आइए बच्चों, इस वाक्यों के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रहीम के दोहे के साथ। जय हिंद बच्चों।